हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे अलग अलग फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो पहला हम लिखेंगे वन पॉइंट फॉर्म। तो हम लोग को देखिए इस फॉर्म में क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस पर एक पॉइंट दिया रहेगा, इसमें बहुत सारा पॉइंट, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारा पॉइंट होता है, उसमें से कोई एक पॉइंट दिया रहेगा P x1, y1, और इस लाइन का एल मान लेते हैं। लाइन का गिवन है, आपका जानते हैं। स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो लेट q x, y बी अ पॉइंट ऑन लाइन। देखिए, तो ये आपका P एक पॉइंट दिया हुआ है, L आपका लाइन का एक L है, एक L लाइन है, उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, और इसका स्लोप दिया हुआ है। वन पॉइंट में स्लोप दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा। और बेसिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए उस पर एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। अब देखिए, तो दूसरा एक पॉइंट हम लोग किसी भी चीज़ का इक्वेशन जब निकालना होता है उस पर एक पॉइंट मानते हैं Q मान लिए कितना, x, y। तो हम लोग स्लोप ऑफ PQ लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ PQ y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। ये देखिए, तो ये भी स्लोप ऑफ इस PQ का ये स्लोप है ये। अब देखिए, 1 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। देखिए, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 बराबर कितना हो गया m। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस कितना आपका x1। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म निकल गया। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो उस पर एक पॉइंट चाहिए, उसका स्लोप चाहिए। हम देखिए, तो स्लोप मालूम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, P दिया हुआ है 2, -3 और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। मतलब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा tan 60 डिग्री, तो √3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस कितना आपका x1। अब देखिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, y पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये आपका, तो ये आपका -3 √3 y प्लस 3 √3x माइनस 2 √3, उधर लगेगा तो √3x माइनस y माइनस 3 माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उस पर एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। डायरेक्ट स्लोप लिख देगा, किस लाइन के पैरेलल बोल देगा, किस लाइन के परपेंडिकुलर बोल देगा, या एंगल दे देगा। इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। सबसे बेसिक तरीका यही है। कौन क्वेश्चन आते हैं, आपका पॉइंट दिया हुआ है 0, -2 और स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है 3/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, P दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस कितना आपका x1। तो y यहाँ पे -2 है और आपका स्लोप है 3/2, x माइनस कितना आपका 0। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो y प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। तो 2y प्लस 4 इक्वल टू कितना आपका 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना आपका 0। तो ये आपका आंसर हो गया।
इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रहे, जब भी हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है उसका एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और स्लोप मालूम होना चाहिए। इसी तरीका से हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखिए, पुट कीजिए, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, बी में 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है 2 पॉइंट दिया रहेगा। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, p का वैल्यू दिया हुआ है x1, y1, q दिया रहेगा। जब 2 पॉइंट दे देगा तो स्लोप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट से ही हम लोग स्लोप लाइन का इक्वेशन फाइंड निकाल सकते हैं, लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। हम आपको बताए थे अगर किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट मालूम होता है तो उसका स्लोप निकालते हैं कैसे, फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 से। तो ये आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ PQ लिख सकते हैं हम लोग y2 - y1 डिवाइड बाई कितना आपका x2 - x1। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या लिखेगा बोलिए, y - y1 स्लोप ऑफ PQ टू x - x1। और ऐसे लिख सकते हैं y - y2 टू m इंटू PQ x माइनस कितना आपका x2। ये हो गया। तो ये लाइन का भी स्लोप इक्वेशन निकल गया, ये लाइन का भी इक्वेशन निकल गया। तो आप x1, y1 से भी इक्वेशन लिख सकते हैं और x1, x2 y2 से, दोनों से इक्वेशन आपका सेम ही आएगा। सिंपल 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हमारा स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 2 points A -2, 3 and B 4, 6। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो ए और बी से पास कर रहा है। अब देखिए तो ए का जो वैल्यू होगा कितना होगा, -2, 3, बी देखिए 4, 6। तो स्लोप ऑफ ए भी लिख सकते हैं हम लोग y2 - y1 x2 - x1। 3/6 कितना आ गया, 1/2। ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ए भी लिखेंगे y - y1 स्लोप ऑफ ए बी अब देखिए इसमें आप दोनों में से कोई पॉइंट लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा, आंसर आपका एट द एंड रिजल्ट सेम आएगा। हम इस पॉइंट को लेकर लिख रहे हैं, देखिए तो y -3 स्लोप कितना 1/2 x + 2, 2 गुना कर देंगे 2y - 6 x + 2 x - 2y तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ना अब इस पॉइंट को भी लेके और हम इसको लेके लिखते हैं और मैं बता देते हैं ऐसा से, इसको भी लीजिएगा तो y -6 1/2 x - 4। देखिए तो 2y - 12 2 से गुना x माइनस कितना आपका 4, इधर लेके आइए तो x - 2y और ये ऐड हो जाएगा तो +8। हाँ यहाँ भी तो +8 होगा, 6 8। हाँ देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो -6 दे जाएगा कितना +2 ना, इस पर से 2 + 6 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए दोनों से रिजल्ट क्या आएगा आपका सेम आएगा। हमने दोनों में से किसी भी पॉइंट से, देखिए 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो इसका मकसद मतलब क्या है, दोनों से हम लोग को स्लोप निकालना। यहाँ पे आपको एंगल नहीं देगा या डायरेक्ट स्लोप
नहीं देगा, निकालना पड़ेगा इस तरह से। अब देखिए, तो हम आपको दो तरीके बताया लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। एक डायरेक्ट स्लोप दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा तो निकल जाएगा, अगर दो पॉइंट दिया तो भी निकल जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन निकालते हैं। इफ द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABCR -2, 3, 4, 6 and 0, 4, then find the sides of the triangle. ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, तो तीनों साइड्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। समझे, क्वेश्चन में बोल रहा है वर्टेक्स दिया हुआ, वर्टेक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2, 3, बी का मान लीजिए 4, 6 और सी का मान लीजिए 0, 4। तो हमको निकालना है ए बी का इक्वेशन, बी सी का और ए सी का। उसी तरह से देखिए, ए बी का इक्वेशन निकालना तो ए मालूम है, बी मालूम है, स्लोप निकाल लेंगे और दोनों में से कोई भी पॉइंट लेकर के हम लोग इक्वेशन ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट दिया हुआ है तो y2 - y1, तो 6 - 3 डिवाइड बाई 4 + 2, तो यह आ गया 3 डिवाइड बाई कितना आपका 6, तो 1/2 हो गया। अब देखिए, तो इक्वेशन ऑफ ए बी लिखिएगा, स्लोप ऑफ ए बी y - 3, स्लोप देखिए 1/2 x + 2, इस पॉइंट को ले रहे हैं तो y - 3 1/2 x + 2, तो ये 2y - 6 x + 2 x - 2y + 8 बराबर कितना आपका 0। तो ये आपका आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल ली, उसी इक्वेशन ऑफ बी सी भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल लिए, बी और सी मालूम है, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लीजिए और दोनों में से कोई भी पॉइंट लेकर के आप इक्वेशन लिख सकते हैं। उसी तरह से ए सी के ए और सी मालूम है तो स्लोप ऑफ ए सी निकल जाएगा। ए और सी में से कोई भी पॉइंट लेकर आप ए सी का इक्वेशन लिख सकते हैं। इस तरह से आपको तीनों साइड आपका निकल जाएगा। हम एक निकाल दिए हैं, दो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो देखिए, दिमाग में क्या होना चाहिए, अगर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, उस पर एक पॉइंट और उसका स्लोप ना, तो हमको इक्वेशन निकल जाए। फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = x स्लोप ऑफ लाइन x - x1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। धन्यवाद ना, उस पर पॉइंट और उसका स्लोप, दो पॉइंट दिया तो बड़ा सिंपल है, स्लोप डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। अदरवाइज दो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए कोई ना कोई जरूरत कंडीशन दिया रहेगा जिससे आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। बड़ा सिंपल होता है। देखिए, देखिए ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब देखिए, तो ये किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा तो 0, a ऊपर में ये होगा तो ऊपर में होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हम बताए थे जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पास करता है उसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। और एक्स एक्सिस का भी स्लोप कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस कितना बना रहा है, एंगल 0 बना रहा है, तो tan 0 कितना होता है, 0 हो जाता है। इसलिए आपको अब देखिए, इससे पास कर रहा है और 0 एंगल बना रहा है, इससे पास। इक्वेशन ऑफ, इसका एल मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एल y - y1 m × x - x1, तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, इससे, तो y - a m × x - 0। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
समझ में आना, ए पॉजिटिव है तो ऊपर में होगा, ए निगेटिव होगा तो क्या होगा, नीचे में होगा। तो ये लाइन पैरेलल टू क्या, एक्स एक्सिस। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो ये सब लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। -3 है, तो ये आपका पास करेगा 0,2 से और ये पास करेगा 0, कितना आपका -3 से। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, 0,2 और 0,-3 से पास करता है। देखिए तो y इक्वल टू ऊपर में हो गया और y इक्वल टू 0 है, y -3 है तो नीचे से पास कर 0,-3 से। तो ये y इक्वल टू a लिखा रहे, मतलब वो लाइन का होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। a अगर पॉजिटिव है तो एबव द एक्स एक्सिस होगा और a अगर निगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला कौन सा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब एक्स एक्सिस कहाँ से पास करता है, जी ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0, तो y माइनस 0, स्लोप भी आपका क्या है 0 है और x माइनस कितना आपका 0, तो y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल याद रखना है आपको। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 0, और सिंपल है एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है, इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाता है। और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू a, समझ में आता, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर, लाइन का ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को दूसरा चीज पढ़ना है, ये सब एकदम याद रखिएगा, समझे बात ना, बहुत सिंपल चीज होता है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और एंड इक्वेशन ऑफ, देखिए तो आपका वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन निकालना है, वाई एक्सिस का जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है। तो ये वाला, तो ये अगर पास कर रहा होगा a,0 से, और हम स्लोप बताए थे कितना होता है इसका, इन्फिनिटिव। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, लाइन एल, इसको एल मान लीजिए, तो फॉर्मूला वही y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 0 ऐसे पास कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे x माइनस ए, तो y बाई इन्फिनिटी x माइनस ए, तो ये आपका कितना हो गया 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एग्जाम्पल में देखिए अगर x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू -3 है, ये दोनों लाइन पैरेलल टू क्या वाई एक्सिस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब देखिए इसको ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस हो गया और ये कितना हो गया, वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू कितना आपका -3, तो ये जो पॉइंट होगा कितना आपका 2,0 और ये आपका ये डैश अगर मान लीजिएगा तो -3,0। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू ए होता है। ए अगर पॉजिटिव है तो आपका राइट साइड में होगा, ए अगर निगेटिव है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ये लाइन
वो इस पर एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो उसी तरह देखिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लिखिएगा, तो ओरिजिन से पास कर रहा है वाई एक्सिस, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, और स्लोप तो इन्फिनिटिव है ही, तो y माइनस 0 इन्फिनिटिव x माइनस कितना आपका 0, तो y इन्फिनिटिव कभी भी नीचे आता है, ये तरीका होता है। ये x हो गया तो x इक्वल टू क्या है, ये आपका टर्म कितना 0, तो ये आपका है। तो इक्वेशन ऑफ क्या y एक्सिस, देखिए तो यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है, सिंपल सी बात यहाँ में रखना है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, सिंपल है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 तो x इक्वल टू 0 हो जाता है। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू a पॉजिटिव है तो ऊपर में होगा, a निगेटिव और लाइन नीचे चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो x इक्वल टू a, वहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू a। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a, उल्टा होता है। देखिए x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इक्वल टू a होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा x इक्वल टू a होगा। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, बड़ा सिंपल। इसको देखिए, इसको आपको दिमाग में बैठाना है। हम 4 चीज बताए हैं आज। पहला लाइन निकाल, लाइन का सिंपल इक्वेशन निकालना, तो एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। अगर 2 पॉइंट है तो उससे भी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तीसरा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या उसका x एक्सिस का इक्वेशन, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस उसका इक्वेशन। ये 4 चीज बताए हैं, इसको दिमाग में रखना। देखिए दूसरी बात, अगर आप ऐसे वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा उतना, क्योंकि हम बोल देते हैं बहुत सारी बात समझ में। क्लास में क्या होता है, पहले हम लोग लिखवाते हैं, एक एक टॉपिक में लिखते हैं, हम समझा देते हैं और फिर आपको टाइम देते हैं लिखने के लिए, आप लिखते चलते हैं साथ साथ में। यहाँ पर तो ये काम हो नहीं पाता है, इस वजह से आपको ये प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको है ना लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए पूरे नोटबुक में, फिर उसको पढ़ लीजिए। फिर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और फिर उससे रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन उसको बना लीजिए, कम से कम कुछ तो बनाइए, और ये सबको बार बार पढ़िए, जिससे कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पहली बात देखिए, आप सोचिएगा IIT क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेंस का नहीं बन रहा है, फ्रस्ट्रेशन में आने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो याद हो जाए, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना बहुत आसान है, समझ बात ना। लेकिन कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेकेंडरी चीज होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, आप सोचिए बड़ा क्वेश्चन आना शुरू कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों के साथ जो बच्चे इस बार 2020 में मैट्रिक पास किए थे, वो तो दिसंबर जनवरी में एडमिशन ही हुआ उनका, 2 महीना क्लास हुआ, फिर लॉकडाउन हो गया। इसीलिए ना अभी कम से कम 11th का सारा कॉन्सेप्ट जान जाइए, फिर 12th पे स्टार्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट अगर जानिएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 महीना मोर देन इनफ होता है। और जेईई मेंस का तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है ना, ये बहुत टाइम है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को, जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं उसको आप दिमाग में रखिए। क्वेश्चन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि बुक में नहीं बन रहा है, सिंपल क्वेश्चन होगा नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप छोटी सी बात तो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, धन्यवाद ना। तो वीडियो में उतना तो टाइम होती नहीं कि आप सब चीज़ एक्सप्लेन कर से बता पाएँ, इस वजह से हम उतना नहीं बता पाए। जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेटेड है, उसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको 12th पढ़ने में आसानी हो और टाइम मिलेगा फिर तो हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा देंगे। मगर सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको आप नोटबुक पर लिखिए और अच्छे से उसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। रहने दीजिए, थैंक यू।